मुख्यमंत्री बिहार के सीएम के रूप में शपथ लिया है। आपके सामने 4 अलग अलग तस्वीरें हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी को झुककर बिहार की जनता का अभिवादन कर रहे हैं और तीसरी तस्वीर में कैसे बिहारी अंदाज में पीएम मोदी ने गमछा लहराकर जनता का जोश बढ़ाया और चौथी तस्वीर में आप एनडीए के तमाम नेताओं को एक साथ एक मंच पर देख सकते हैं। शपथ ग्रहण की ये बहुत खास तस्वीर, 4 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। वहीं गांधी मैदान में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने मंच से झुककर बिहार की जनता का अभिवादन किया। साथ ही गांधी मैदान में बैठे लोगों को ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराकर उनका जोश बढ़ाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं पीएम मोदी की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार अलग अलग दिशा में घूमकर बिहार की जनता जहां से भी उन्हें देख रही थी उनका अभिवादन किया है और उन्हें धन्यवाद दिया है। नीतीश कुमार भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए थे और कैसे झुककर उन्होंने बिहार की जनता का अभिवादन किया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की एकजुटता का एक बार फिर से संदेश दिया गया और कैसे तमाम दिग्गज नेता जो वहां मौजूद थे और देखिए फिर से गमछा लहराकर पीएम मोदी ने बिहार की जनता का जोश बढ़ा दिया। अगर आपको याद हो तो रिजल्ट के बाद भी पीएम मोदी कुछ इसी अंदाज में बीजेपी दफ्तर बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और उसके बाद से ही ये गमछा हिलाकर बिहार की जनता का अभिवादन करते नजर आए। और देखिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि चुनाव में जो जिम्मेदारी मिली थी उसे पूरा किया गया। लक्ष्य पूरा करने के बाद जो जिम्मेदारी मिली है उसे भी पूरा करूंगा। बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिला है। मैं पहले भी मंत्री था, मंत्री पद छोड़ के मैंने जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। और देखिए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी बधाई दी है। पीएम ने नीतीश कुमार को बधाई दी। सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। नीतीश कुमार कुशल और अनुभवी प्रशासक है। नीतीश कुमार को नए कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प तस्वीर जहां नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी एक बार फिर से हिट नजर आई। बिहार की जनता का अभिवादन उन्होंने किया है पीएम मोदी ने और इसी बीच नीतीश कुमार को एक बार फिर से प्रत्यक्ष तौर के बाद अब सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बहुत बहुत शुभकामना दी है और ये कहा है कि उनके नेतृत्व में बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड, बिहार के विकास का रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सीएम का और उनके इसी अनुभव और कुशल प्रशासक होने की वजह से बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास ही नजर आता है। बढ़ते आगे गांधी मैदान में शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों ने बिहार के विकास को और आगे ले जाने का विश्वास दिलाया और जनता के भरोसे पर भी खड़े उतरने की बात कही। बताया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन। बिहार की जनता के प्रति आभार कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश दे के नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए सभी बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, इतनी बड़ी बहुमत मिली है तो सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा। जो जनता के साथ कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा किया जाएगा। देखिए नेतृत्व के प्रति आभार। मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए गठबंधन के नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने भरोसा किया। मेरी कोशिश होगी उस भरोसा पर खरे उतरे। मुझ पर भरोसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। निश्चित रूप से जो जवाबदेही मिली है इसकी पूरी निष्ठा के साथ और पूरे दायित्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और आने वाले समय में बिहार में जो भी हम लोग को दायित्व मिलेगा उस दायित्व में बढ़ चढ़ कर काम करने का काम करेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं जिन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया। प्रदेश नेतृत्व से लेकर
केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास किया है। बिहार के विकास में जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जवाबदेही चाहे जितनी बड़ी क्यों नहीं हो, ईमानदारी पूर्वक निभाने की जज्बा होनी चाहिए। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्र और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने पातेपुर के महान जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। एनडीए के कार्यकर्ता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पातेपुर के महान जनता ने दोबारा जिता करके लखनदर पासवान को आज मंत्री बनने का मौका दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से भरोसा जताया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। और बिहार कैबिनेट में फिलहाल 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह और पहली बार ही चुनाव में जीती और आई से रमा निषाद हैं। इन दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्मीदों पर खरा उतरने और बिहार के विकास को आगे ले जाने का भरोसा दिलाया। परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। मेरे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़ी हमारे नेता हैं सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। मुझे विश्वास जताया और मैं उनके कदमों से कदम मिलाकर पूरे बिहार के विकास में उनका सहयोग करूंगी और विकास की प्रगति रफ्तार से आगे और बढ़ेगी। और मंगल पांडे एक बार फिर बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो ईमानदारी पूर्वक उसका पालन करेंगे। हम तो लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं, संगठन के भी माध्यम से और सरकार में भी रह के। आगे भी प्राथमिकता यही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की है, बिहार को आत्मनिर्भर बनाना और बिहार को विकसित बनाना। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी गांधी मैदान पहुंचकर अपने पिता को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देखने आए थे। इस मौके पर निशांत बेहद उत्साहित नजर आए, बिहार की जनता को बधाइयां दी। निशांत से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया, जनादेश हुआ हमें जनता का। इस पर महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, महिलाओं की भूमिका पिताजी ने कुछ पिछले 6 महीने में, साल भर या तो बहुत वर्षों से कर रहे हैं महिलाओं के लिए, आज से नहीं तो बहुत दिन का, जिसे महिलाओं ने समझा और उन्हें वोट किया। इधर भी 6 महीने में बहुत कुछ किया, पहले से ही कर रहे हैं वो। अच्छा, आज से आपने 6 महीना साल भर पहले ही बोला था कि बिहार की जनता पे भरोसा है, पिताजी जो काम किए थे उनको जनता आशीर्वाद देगी। जनता का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने जनता को दिया। हमारे कार्यकर्ता बीजेपी, दूसरे भी सब जितने भी और भी हमारे पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मोदी जी, चिराग पासवान जी, तो सबने मेहनत की, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारी नीतियों को उन्होंने जन जन तक पहुँचाया, चाहे केंद्र सरकार की नीतियाँ हो, राज्य सरकार की हो, भाजपा जदयू, तो सबका योगदान है। कई मंत्रियों को सामूहिक रूप से भी शपथ दिलाई गई, जिसमें विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी शामिल रहे। भारत के संविधान के प्रति वहीं बिहार में एनडीए सरकार बनने और उसमें एलजेपीआरवी के शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां ने अपनी खुशी जाहिर की है। शपथ ग्रहण को उन्होंने एक ऐतिहासिक बताया है और आज बहुत ऐतिहासिक ओथ हुआ है, बहुत खुश है। थैंक यू। आपको लग रहा है कि चिराग जी के नेतृत्व में पार्टी आगे फिर से बढ़ रही है? बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ेगी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक अनोखे और भक्त के तौर पर भी नजर आए। उनका अनोखा भक्त एक आया जिन्होंने अपने शरीर पर बीजेपी और जेडीयू के झंडे को पेंट किया हुआ था। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने एक विशेष गाना भी बनाया था।
बीजेपी की तस्वीर और जेडीयू के चुनाव चिन्ह की तस्वीर, कुछ सुनाना भी चाहते हैं? क्या सुनाना चाहते हैं? सर हम गाना गाते हैं बहुत सुना दीजिए सर। मोदी सगरो लहर छै एनडीए सरकार के होय छै विकास अब मोदी सरकार में बीजेपी से आशा छै अब की बिहार के होय छै विकास अब मोदी सरकार में सगरो लहर छै एनडीए सरकार में होय छै विकास अब मोदी सरकार में। थैंक यू सर। एगो गुरुजी गाना चाहते हैं सर। कमल खिल गईले हो दुश्मन हिल गईले हो अब हमारा विकास पुरुष मिल गईले हो। और बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी के 2 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। एलजेपीआरवी के सांसद अरुण भारती और राजेश वर्मा ने इस पर खुशी भी जताई और कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की नीति पर चलकर आज हम यहां तक पहुंचे हैं। नव संकल्प महासभा के माध्यम से संगठित किया और उसका रिजल्ट आपने टिकटों में, उसके साथ ही साथ अपने जितने भी पार्टी के पुराने संघर्ष के दिनों के साथी थे सभी लोग चुनाव लड़े और उसमें से जो सबसे पुराने 2 संघर्ष के समय के जो साथी रहे हैं उन सभी को, उन दोनों लोगों को आज मंत्री बनने का मौका मिला। बहुत खुशी का दिन है। जहां एक तरफ हम लोग सब उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग अपने संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की कमी आज जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो जहां भी हैं उनका आशीर्वाद और उनको इस बात का पर गर्व जरूर हो रहा होगा कि उन्होंने जो जवाबदेही चिराग पासवान जी को दी थी, आज चिराग पासवान जी ने और पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं ने साबित करके दिखा दिया कि सारे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का न केवल सम्मान और मान बढ़ाने का काम किए बल्कि समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करके आज बिहार में एक मजबूत संगठन को खड़ा करने का काम किया। बेगूसराय से एक बड़ी खबर आ रही है। बेगूसराय की पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है जिसमें कुख्यात अपराधी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस दौरान अपराधियों के साथ पुलिस को मुठभेड़ करनी पड़ गई जिसमें पुलिस की गोली से एक अपराधी गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र के मधुरापुर बीचला दियारा का बताया जा रहा है। मतलब सूचना प्राप्त होने पर एसटीएफ की एसओजी टीम और साथ में तेघड़ा थाना के द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं और जब पुलिस जा रही थी तो उन पर गोली उनको फायर किया गया, तो जवाबी फायर मारने के कार्रवाई भी की गई है। हथियार बरामद हुए हैं, अभी ऑपरेशन चल रहा है। आप उन्हें डिटेल्स से अवगत कराएं। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर है जहां के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामी देखने को मिली है। बुधवार की रात अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सर्जिकल आईसीयू में अचानक एक सीआर घुस गया। वार्ड कर्मचारी की नजर पड़ने पर यह पूरा मामला सामने आया। आईसीयू में रोशनी होती है, सीआर बेड के नीचे से निकलकर तेज गति से बाहर भाग गया। वो तो गनीमत रही कि सीआर ने किसी भी मरीज, अटेंडेंट या स्टाफ पर हमला नहीं किया। घटना ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा और स्वच्छता प्रणाली की पोल खुलकर रख दी है। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल कैंपस में आए दिन कुत्ते और जंगली जानवर घूमते हुए नजर आते हैं। इमरजेंसी जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में जंगली जानवर का घुस जाना एक गंभीर चूक है। रांची से बड़ी खबर, सदर अस्पताल में मरीज की मौत हुई है। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने काउंटर के शीशे तोड़े। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। डॉक्टर पर मौके पर नहीं रहने के आरोप लगे। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज किया है। ब्लड कैंसर के कारण मरीज की मौत की बात सामने आ रही है। रात में यहाँ कौन डॉक्टर थे? हम खोज के मर गए, मिला कोई नहीं डॉक्टर। यहाँ का रात का डिपार्टमेंट था ही नहीं। अभी हम यहाँ के अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से सबसे मांग कर रहे हैं कि प्लीज वो डॉक्टर को बुला दीजिए जो कि बोले हैं कि इस समय मतलब रात के डिपार्टमेंट, रात का शिफ्ट में वो काम करते हैं, है ना, वो नहीं दिखा रहे हैं हमको। और दूसरा कि जो मेरे डेट डिक्लेयर किए हैं वो डॉक्टर आए, मेरे पापा को डेट डिक्लेयर किए हैं जो, वो आए और बोले कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ नहीं, कैंसर डिपार्टमेंट का हूँ नहीं। तो मेरा सवाल है कि वो डॉक्टर कहाँ गया जो रात में था? वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, दैट वाज केस ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और वो आप यही समझिए कि जो भी ब्लड कैंसर होता है उसमें सबसे खतरनाक ब्लड कैंसर यही है। और उसमें इन्होंने ऑलरेडी पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं देखे और ये ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर
अस्पताल में 24/7 डिप्यूटेड हैं। और इस बीच जमशेदपुर से खबर, उधार नहीं देने पर आग लगा दी। दुकान में आग लगाई गई। घटना में 7 दुकान बुरी तरह जलकर खाक। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ित ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दुकान जल के खाक हो गया था। करीब 6 गोदाम है और 4 दुकान है, जिसमें आग बुरी तरह से जल कर खा गया और दमकल काफी लेट से चुका है। क्या लगता है आग कैसे लगी है? कुछ यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिस चलते यहाँ आग लगा है। इसी बीच धनबाद से एक और खबर, जहां के न्यू भूली वासेपुर में रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद शाहजीब रहमान को म्यांमार में बंधक बना लिया गया है। जानकारी के अनुसार बेंगलोर के एक एजेंट ने शाहजीब को थाईलैंड में ऊंची सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और फिर थाईलैंड की जगह उसे म्यांमार ले गया। चीनी साइबर अपराधियों को सौंप दिया गया, जहां साइबर ठगों ने उस पर ठगी करने का दबाव डाला, लेकिन युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने परिजनों से फिरौती की मांग की। पीड़ित शाहजीब की मां ने शाहजीब को छुड़वाने के लिए 4,60,000 रुपए ठगों को भेज दिए। सेंटर में लाकर उसको छोड़ दिया जी। और उसके बाद बोला कि हम कल आपको फोन करेंगे, किसमें पैसा डालना है डाल दिए। उसके बाद फिर भी तब कोई फोन नहीं। मतलब इंडिया के एम्बेसी म्यांमार में, उनसे भी हमारी बातचीत लगातार हो रही थी। वो भी बोले हम लोग एक्शन में है। सरकार से बस यही उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा सकुशल जो है खैरियत मेरे पास आ जाए, आप लोग के जरिए बस। और हमें क्या चाहिए, बस सिर्फ बच्चा सुरक्षित आ जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा। गुमला से बड़ी खबर आ रही है। जंगली हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। 2 एकड़ खेत में लगी फसल को रौंदा। 4 हाथी लगातार उत्पात मचा रहे। 1 क्विंटल आलू की फसल रौंदी। 2 एकड़ धान की फसल खराब की। सरकार और विभाग से मुआवजे की मांग। चैनपुर और जारी प्रखंड का मामला है। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार जनता के बीच जाएगी। पंचायत स्तर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार खुद गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करेंगे। लेकिन इसी बीच सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा कि सुदूर इलाकों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये अभियान काफी खास है और इसीलिए सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी ने इस पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के पास जनता से संवाद करने का दम नहीं और ये पूरा अभियान सिर्फ सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। और ये झारखंड की माटी के बेटे की सरकार है। ये परिकल्पना हमारे नेता, सिर्फ हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के ज़हन की उपज है। ये विचार उन्हें आया कि कैसे हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों, जो दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयां हैं, जो कभी किसी का राशन कार्ड नहीं नाम है, किसी को बिजली बिल ज़्यादा हो गया, किसी का पेंशन नहीं मिला, इस तरह की कई समस्याओं से ग्रामीण क्षेत्र की जनता जूझती है और बिचौलिए उसका लाभ उठाते हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु इस योजना को धरातल पर उतारने का काम हमारे नेता माटी पुत्र हेमंत सोरेन जी ने ये धरातल पर इसे लाया। ये सरकार के पास कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन सरकार हो गई है और ये आईवास के लिए ग्रामीणों के क्षेत्र के बीच में जाने का काम कर रही है और सरकारी पैसाओं का, सरकारी जो राशि है उनका दुरुपयोग की है इन्होंने, उन पैसों का बंदरबाट किया इन्होंने। उनका जवाब इन्हें पहले देना चाहिए। जनता इन्हें क्या जवाब देती है तो जाएगी तब पता चलेगा कि केवल आईवास करेगी, एक भी जनता से संवाद स्थापित करने का दम इस हेमंत सरकार में है ही नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।